दिल्ली के बाहर एक विशाल स्पेस रिसर्च सेंटर था। नाम था आकाशदीप रिसर्च लैब। ये वही जगह थी जहां देश के सबसे आधुनिक सैटेलाइट और स्पेस एआई सिस्टम बनाए जाते थे। यहाँ ऐसे सुपर कंप्यूटर थे जो अंतरिक्ष में उड़ रहे सैटेलाइट्स को खुद कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन उस दिन लैब के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। कारण था देश का सबसे महंगा और खतरनाक प्रोजेक्ट ओरायन आई सैटेलाइट। ये सैटेलाइट पृथ्वी की निगरानी करता था और प्राकृतिक आपदाओं का पहले से पता लगा सकता था। लेकिन पिछले 72 घंटे से ओरायन आई पूरी तरह बंद पड़ा था। हर घंटे का नुकसान करोड़ों में था। देश विदेश के वैज्ञानिक, साइबर इंजीनियर, एआई एक्सपर्ट सब लैब में मौजूद थे, लेकिन कोई भी सिस्टम को चालू नहीं कर पा रहा था। लैब के डायरेक्टर थे डॉक्टर आर्यन मेहता। मीटिंग रूम में उन्होंने गुस्से से कहा, अगर आज ओरायन आई वापस ऑनलाइन नहीं आया तो ये मिशन खत्म हो जाएगा। सब इंजीनियर चुप थे। कोड चेक हो चुका था, हार्डवेयर चेक हो चुका था, बैकअप सर्वर भी, लेकिन सैटेलाइट जैसे किसी ने जानबूझकर सुला दिया हो। बाहर बैठा एक अनदेखा लड़का। लैब के बाहर एक पुराना रेलवे स्टेशन था। वहीं प्लेटफॉर्म के किनारे एक 15 साल का लड़का बैठा था। नाम था अमन। लोग उसे बस स्टेशन वाला लड़का कहते थे। वो कभी पानी की बोतल बेचता, कभी पुराने मोबाइल के पार्ट्स उठाकर बेच देता। उसके पास एक पुराना बैग था जिसमें टूटे हुए सर्किट, चिप्स और तार भरे रहते थे। लेकिन अमन की नज़र अक्सर सामने खड़ी उस विशाल कांच की इमारत पर रहती, जहां स्पेस रिसर्च लैब थी। लोग सोचते थे ये लड़का पागल है, मशीनों को घूरता रहता है। लेकिन अमन अक्सर बुदबुदाता था, समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं है, सिग्नल रूटिंग में है। किसी ने उसकी बात कभी गंभीरता से नहीं ली। अमन कोई आम लड़का नहीं था। उसके पिता कभी इसी लैब में सैटेलाइट सिस्टम इंजीनियर थे। लेकिन एक मिशन के दौरान सिस्टम क्रैश हुआ और दोष उन पर डाल दिया गया। जांच पूरी होने से पहले ही उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। कुछ महीनों बाद एक सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस दिन से अमन और उसकी माँ अकेले रह गए। माँ सिलाई का काम करती थी। अमन दिन में स्टेशन पर काम करता और रात में पुराने कंप्यूटर जोड़कर इंटरनेट कैफ़े के बाहर बैठकर स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ता। कई बार लोग हंसते, स्टेशन वाला लड़का नासा बनेगा क्या? लेकिन अमन सिर्फ मुस्कुराता। उस दिन भी अमन स्टेशन के पास बैठा था। अचानक लैब के अंदर इमरजेंसी सायरन बजा। पूरा कैंपस रेड अलर्ट में चला गया। लाउड स्पीकर से आवाज़ आई, ओरायन आई सैटेलाइट एंटरिंग परमानेंट शटडाउन मोड। अगर अगले 20 मिनट में सिस्टम नहीं खुला तो सैटेलाइट हमेशा के लिए बंद हो जाता। अमन ने ये सुना। उसने तुरंत लैब के गेट की ओर दौड़ लगा दी। गार्ड ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रहा है? अमन हाफते हुए बोला, सर, मैं सैटेलाइट को ठीक कर सकता हूँ। गार्ड जोर से हंस पड़ा। चल भाग यहाँ से, पहले स्कूल तो पास कर। लेकिन उसी समय डॉक्टर आर्यन मेहता बाहर आए। अमन ने वही बात दोहराई, सर, ओरायन आई खराब नहीं है, उसका कम्युनिकेशन लॉक हो गया है। पास खड़े इंजीनियर हंसने लगे। स्टेशन वाला लड़का सैटेलाइट ठीक करेगा। लेकिन तभी लैब के अंदर से आवाज आई, फाइनल शटडाउन इन 15 मिनट्स। डॉक्टर मेहता की नज़र अमन की आंखों से मिली। उसमें डर नहीं था, सिर्फ भरोसा था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उन्होंने कहा, उसे अंदर लाओ। अमन पहली बार उस विशाल कंट्रोल रूम में पहुंचा। सैकड़ों स्क्रीनें और बीच में ओरायन आई का लाइव सिस्टम। अमन ने स्क्रीन देखी और बोला, सर, ये सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं है, सिग्नल रीडायरेक्ट हो गया है। एक इंजीनियर बोला, ये असंभव है। अमन ने कीबोर्ड पकड़ा। उसने कुछ लाइनें टाइप की, फिर बोला, आपने इमरजेंसी सिग्नल ओवरराइड लगाया था, लेकिन उसका रूटिंग लूप बन गया। कमरे में सन्नाटा था। ये वही कोड था जो सिर्फ सीनियर इंजीनियर जानते थे। अमन ने एक कमांड डाली, स्क्रीन काली हो गई। सबकी सांस रुक गई। 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर अचानक ओरायन आई सैटेलाइट कनेक्टेड। पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर मेहता ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? अमन ने धीरे से कहा, क्योंकि ये सिग्नल आर्किटेक्चर मेरे पापा ने डिजाइन किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर मेहता का चेहरा बदल गया। उन्हें याद आया वो इंजीनियर जिसे सालों पहले बिना पूरी जांच के निकाल दिया गया था। वो अमन के पिता थे। डॉक्टर मेहता धीरे से बोले, हमें सच कभी पता ही नहीं चला। अमन बोला, पापा कहते थे मशीनें कभी